आर्यन से माया तक पार्ट 7। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मिस्टर सिंह अपनी विशाल डेस्क के पीछे बैठे थे, फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनका चेहरा जो हमेशा सख्त रहता था, उसमें अब एक पल की कमजोरी दिखाई दी। उन्होंने फोन पर कहा, मुझे आपको वापस बुलाना होगा। और फिर उन्होंने फोन रख दिया। आर्यन। उनकी आवाज में संदेह और कुछ और था, आश्चर्य शायद। शुभ प्रभात सर, मैंने कहा अपने कंधों को सीधा रखते हुए। आज मैं माया हूं। कमरे में शांति छा गई। मिस्टर सिंह ने कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान चल रहा था, क्रोध, निराशा और एक अजीब सी अनिच्छा। मुझे लगा कि हमने इसे स्पष्ट कर दिया था। आपने किया था सर, मैंने जवाब दिया, हर शब्द को जानबूझकर चुनते हुए। आपने मुझे दूर भेज दिया, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं कौन बनूं। मैंने एक गहरी सांस ली। आपकी कंपनी ने मुझे हमेशा अदृश्य रहने के लिए पुरस्कृत किया। शांत रहना, अनुरूप होना। लेकिन मैंने पाया कि अदृश्यता मेरी आत्मा को मार रही थी। माइत्री एक कदम आगे बढ़ी। पिताजी, माया ने कंपनी के लिए कभी कुछ गलत नहीं किया है। उसने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। मिस्टर सिंह ने अपनी बेटी को एक कठोर नजर दी, फिर मेरी ओर लौटे। ये कंपनी की छवि की बात है, आर्यन। हम एक विशेष प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं, और क्या वह प्रतिष्ठा सच्चाई और अखंडता पर आधारित नहीं होनी चाहिए? मैंने पूछा। मेरी आवाज अब दृढ़ थी। या क्या ये केवल दिखावा है? आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी वफादार रहें, लेकिन क्या वफादारी एक तरफा हो सकती है? मैंने आपको अपनी वफादारी दी, और बदले में मुझे छिपने के लिए कहा गया। मिस्टर सिंह का चेहरा अब लाल हो रहा था। तुम मुझे व्याख्यान दे रहे हो? मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, मैंने कहा। मैंने अपनी आवाज को दृढ़ता से रखा। जो वीडियो वायरल हुआ, वह मैंने नहीं बनाया था। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने उसमें देखा, वह मैं ही था। और वह व्यक्ति, वह माया, यहाँ रहने के लिए है। मैं अपने काम में उत्कृष्ट हूँ। मैं वफादार हूँ। और मैं अपने असली रूप में भी ऐसा ही रहूंगा। मैंने अपनी नजरें सीधे उसकी आंखों में डाली। आप मुझे बर्खास्त कर सकते हैं सर। आप मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप माया को वापस बोतल में बंद नहीं कर सकते। उसने आजादी का स्वाद चखा है, और वह इसे फिर कभी नहीं छोड़ेगी। कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई। मिस्टर सिंह ने मेरी ओर देखा, फिर माइत्री की ओर, फिर मेरी ओर। उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें थोड़ी कम हो गई थी। उनकी जगह कुछ और ले ली थी, एक अजीब मिश्रण, शायद थोड़ी सी समझ, या कम से कम ये जानना कि वह एक ऐसी शक्ति का सामना कर रहे थे जिसे दबाया नहीं जा सकता था। वह जान गए थे कि यह केवल एक कर्मचारी को नियंत्रित करने का मामला नहीं था। यह एक नई पहचान का उदय था जिसने उनकी स्थापित दुनिया को चुनौती दी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी डेस्क पर पड़े अपने फोन को उठा लिया। उन्होंने एक नंबर डायल किया, मेरी ओर अपनी नजरें जमाए रखी, और फिर कहा, एचआर में मेरे लिए एक बैठक तय करें अभी, और कानूनी विभाग को भी शामिल करें। उन्होंने फोन रखा और फिर मुझे देखा। तो माया, तुम अपनी पहचान के लिए लड़ने को तैयार हो? मैंने मुस्कुराई। यह आर्यन की घबराई हुई मुस्कान नहीं थी। यह माया की मुस्कान थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, चुनौती को स्वीकार करती हुई, और एक नई लड़ाई के लिए तैयार। मैं पैदा ही इसी के लिए हुई हूँ सर। माइत्री ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा, उसकी आंखों में चमक थी। हम जानते थे कि लड़ाई अभी शुरू हुई थी। कॉर्पोरेट गलियारों में फुसफुसाहटें थी, लेकिन अब माया की आवाज भी थी। और इस बार उसे चुप नहीं कराया जाएगा।